मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू एग्ज़ाम। आज है 24 जून 2020 और 24 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया कब? 23 जून को। कई देशों में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। दिवस का उद्देश्य समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य और सदाचार को मानना है और विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा के योगदान पर प्रकाश डाला गया है। 20 दिसंबर 2002 को महासभा ने 23 जून को संकल्प 57/277 को अपनाकर लोक सेवा दिवस के रूप में नामित किया था। संयुक्त राष्ट्र यूएन प्रत्येक वर्ष एक सार्वजनिक सेवा पुरस्कार समारोह आयोजित करता है। यह दुनिया भर में सार्वजनिक सेवा संस्थानों की रचनात्मक उपलब्धियों और योगदान को पुरस्कृत करता है। 2020 संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा मंच संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में 23 जून से 26 जून तक 2020 तक बुसान, कोरिया गणराज्य में होगा। 2020 संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा मंच का आयोजन एक्शन टुडे, इम्पैक्ट टुमारो, इनोवेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन टू रियलाइज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को साकार करने के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से इतनी जानकारी तो मिलती है। और इसी दिन एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया, वो था क्या? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। तो ये भी आप याद कर लीजिए, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया गया। और कई देशों में विधवाओं और उनके बच्चों के साथ गरीबी और अन्याय को दूर करने के लिए प्रत्येक वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की शुरुआत कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की शुरुआत तो ये हुई थी 2005 में लोम्बा फाउंडेशन द्वारा की गई थी। यह दिन 2010 में 65वें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शुरू किया गया। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त दिन बन गया था। 23 जून 2011 को, कब? 2011 को पहली आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक सम्मेलन के साथ चिन्हित किया गया था। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि लोम्बा की माँ, कौन? लोम्बा की माँ 23 जून 1954 को विधवा हो गई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से इतनी जानकारी मिलती है। इस दिन 2 इंपॉर्टेंट डे मनाया गया, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया गया। और हम आपको बता दें कि एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो हम उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। वो था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ये भी 23 जून को ही मनाया गया। और इसके बारे में अगर हम डिटेल में बताएं तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में खेल और खेल के महत्व को चिन्हित करता है और दुनिया भर में खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देता है। यह पहली बार 23 जून 1894 में 9 देशों ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, उरुग्वे और वेनेजुएला में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुख्यतः, और इसका जो मुख्यालय है वो है लॉजेन, स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों हम इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट डे ज़्यादा थे और वीडियो भी लंबी खिंच जाएगी अगर ऐसा करेंगे। और इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिए है उसको आप इंग्लिश चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो इंग्लिश टू इंग्लिश रहेगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत कितनी राशि आवंटित की है? तो कितनी राशि आवंटित की है? तो एक ही है 1790 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने
समाज के कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत 1990 इसका 1790 नहीं, 1990 है, जो कि गलती से हो गया, तो 1990 करोड़ रुपए आवंटित किया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य के अनुसूचित जाति के बहुमत वाले क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल सुविधा और कौशल विकास और विभिन्न सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को प्रदान करने पर 1317.71 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब बात आती है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की जो गठन हुआ था वो हुआ था 1971 में। कब? 1971 में। वो कौन से राज्य के रूप में? तो ये बना था 19वां राज्य। और इसकी जो राजधानी वो है शिमला और धर्मशाला भी है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो है श्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय। और इसमें जो जिलों की संख्या है वो है 12। और यहाँ पे जो पंजीकृत जीआई टैग मिले, एक है कांगड़ा पेंटिंग, कुल्लू शाल और चंबा रूमाल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस कंपनी ने एक नई कोरोना वायरस दवा फेविफ्लू लॉन्च की है? तो ये किसने की? ये की है ग्लेनमार्क कंपनी ने। किसने? ग्लेनमार्क ने। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने ब्रांड नाम फेविफ्लू के तहत एंटीवायरल दवा फेविपिरविर को लॉन्च किया है। फेविफ्लू हल्के और मध्यम कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए भारत की पहली मौखिक एंटीवायरल दवा है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या है? यह भारत की पहली मौखिक एंटीवायरल दवा है। ग्लेनमार्क को भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल यानी DCGI से कोविड-19 के हल्के से मध्यम मामलों के लिए भारत में फेविपिरविर के निर्माण और विपणन की मंजूरी मिली है। इसका जो मूल्य है वो है 103 रुपये प्रति टैबलेट के आधार पर। प्रिस्क्रिप्शन आधारित दवा जिसमें 34 टैबलेट होती हैं और एक पट्टी के लिए 3500 के MRP पर 200 मिलीग्राम टैबलेट के रूप में उपलब्ध होगी। दवा अस्पतालों और खुदरा चैनलों दोनों के माध्यम से उपलब्ध होगी। ग्लेनमार्क भारत की पहली कंपनी थी। ग्लेनमार्क इंपॉर्टेंट कंपनी है, जो भारत की पहली कंपनी थी। और इसमें हमने 2 आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। एक तो इसने भारत की पहली मौखिक एंटीवायरल दवा बनाई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये भारत की पहली कंपनी भी थी ग्लेनमार्क, जिसे कोविड-19 रोगियों के लिए फेविपिरविर एंटीवायरल गोलियों के चरण 3 नैदानिक परीक्षण करने के लिए नियामक की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ उच्च गति वाले मैगलेव वाहन का सफल परीक्षण किया? तो ये किस देश ने किया? तो ये किया है चीन ने। चीन ने 21 जून को 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ उच्च गति वाले मैगलेव वाहन का सफल परीक्षण किया है। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ एक हाई स्पीड मैगलेव परीक्षण वाहन संघाई में तोंगजी विश्वविद्यालय में एक मैगलेन लाइन पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह जुलाई 2016 में परियोजना के लॉन्च के बाद से प्रोटोटाइप के लिए पहला ट्रेन कर रहा है। हाई स्पीड मैगलेव प्रोटोटाइप सिस्टम को 2020 के अंत तक उत्पादन लाइन से शुरू करने की उम्मीद है। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की उच्च गति वाली मैगलेव वाहन प्रणाली विकास चीन के एडवांस्ड रेल ट्रांजिट कार्यक्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण परियोजना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार BSE दुनिया के 10 सबसे बड़े एक्सचेंजों में से किस स्थान पर है? तो ये किसने स्थान पर है? ये है 10वें स्थान पर। विश्व फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार BSE दुनिया के 10 सबसे बड़े एक्सचेंजों में से 10वें स्थान पर है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी $19.3 ट्रिलियन के मूल्यांक के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है। कौन? न्यूयॉर्क। और नैस्डैक है जो 13.8 ट्रिलियन $US के बाजार पूंजीकरण के साथ दूसरे स्थान पर है। सूची में शामिल अन्य लोगों में
टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज शामिल है, जो कि 5.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्यांक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके बाद शंघाई स्टॉक एक्सचेंज जो कि 4.9 ट्रिलियन है, और BSE भारत का पहला सूचीबद्ध एक्सचेंज है जो देश के प्रमुख एक्सचेंज समूहों में से एक है, जिसमें 5 करोड़ से अधिक पंजीकृत निवेशक हैं। BSE पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के रूप में जाना जाता था, और जो कि 1875 में स्थापित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि BSE कब स्थापित हुआ, तो ये हुआ 1875 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने निवेश मंच का खाद्य प्रसंस्करण संस्करण लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है हरसिमरत कौर ने। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, ये मंत्री भी हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने विशेष निवेश मंच के खाद्य प्रसंस्करण संस्करण का शुभारंभ किया है। इन्वेस्ट इंडिया के केंद्र और राज्य सरकारों के उच्चतम स्तरों पर वैश्विक उद्योग और नेताओं के प्रमुख निर्णय निर्माताओं के बीच विस्तृत बातचीत करने के लिए अद्वितीय क्षेत्र श्रृंखला के इस मंच को डिजाइन किया है। इन्वेस्ट इंडिया ने भारत के संघ और राज्य सरकारों के उच्चतम स्तरों में से वैश्विक उद्योगों के नेताओं और प्रमुख निर्णय निर्माताओं के बीच विस्तृत बातचीत करने के लिए अद्वितीय क्षेत्रीय श्रृंखला के इस मंच को डिजाइन किया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा और पहला वर्चुअल हेल्थ केयर ऑन हाइजीन एक्सपो 2020 कौन सा दिवस कार्यक्रम है? तो ये कौन सा दिवस कार्यक्रम है? ये है 5वां। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 22 जून 2020 को भारत के सबसे बड़े और पहले वर्चुअल हेल्थ केयर और स्वच्छता एक्सपो 2020 में से एक का उद्घाटन किया। अद्वितीय प्रदर्शनी का उद्देश्य स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रयासों को बढ़ावा देना है। इसका आयोजन किसके? फिक्की द्वारा। फिक्की एक संगठन है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बाद में बताएंगे। और 26 जून 2020 को 5 दिनों के बाद इसका समापन होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी मिलती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को इथोपिया में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया गया? तो ये कैसे किया गया? ये किया गया गीता पासी को। किसे? गीता पासी को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक गीता पासी को इथोपिया में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नामांकित किया है। वर्तमान में वह राज्य विभाग में अफ्रीका के लिए प्रमुख उप सहायक सचिव के रूप में सेवारत हैं। पासी अमेरिकी वरिष्ठ विदेश सेवा की सदस्य हैं और जिबूती और चाड में अमेरिकी राजदूत के रूप में सेवा दे चुकी हैं। वह नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास और ढाका में अमेरिकी मिशन के उप प्रमुख की राजनीतिक अधिकारी भी रही हैं। वह 1988 में अमेरिकी विदेश सेवा में शामिल हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में मध्य विद्युत वितरण कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? तो ये किस राज्य ने की है? ये की है मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपनी एक तरह की पहल में महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। इस योजना में ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में काम करेंगे। निष्ठा विद्युत मित्र योजना के तहत महिला स्व सहायता समूह उपभोक्ता को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए प्रेरित करेंगे या यूपी ऐप के माध्यम से दोषपूर्ण मीटर जैसे उपभोक्ताओं की विभिन्न शिकायतों का निवारण करेंगे और ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से नए कनेक्शन प्रदान करेंगे। वे बिजली चोरी और बिजली के अवैध उपयोगों के बारे में जानकारी देने के लिए कंपनी की मदद भी करेंगे। बकाये को वसूली और नए कनेक्शन के लिए कंपनी निष्ठा विद्युत मित्र को प्रोत्साहन राशि देगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से इतनी जानकारी तो मिलती है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था मध्य प्रदेश का गठन? 1 नवंबर
1956 को। इसकी जो राजधानी वो है भोपाल, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो लालजी टंडन, और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा सीटें यहाँ पर 29, राज्यसभा सीटें हैं 11, और विधानसभा सीटें हैं 230। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से इतनी जानकारी मिलती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच छात्रों को संलग्न करने के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है? तो एक किस राज्य ने की है? एक ही है त्रिपुरा राज्य ने। त्रिपुरा सरकार ने कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए 25 जून से एक नई पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो, कौन सी? एक टू खेलो एक टू पढ़ो कहा जाता है, जिसका अर्थ अभिभावकों के स्मार्टफोन के माध्यम से थोड़ा खेलना और थोड़ा पढ़ना है। यदि कोई स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है तो छात्रों द्वारा पढ़ाने के लिए SMS सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। दिशा निर्देशों के अनुसार हर सुबह मोबाइल फ़ोन पर छात्रों को पाठ और अभ्यास भेजे जाएंगे और उनके प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दोपहर में एकत्रित की जाएगी। अब बात आती है त्रिपुरा की। त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो हैं बिप्लब देव कुमार, और राज्यपाल है रमेश बैस, और यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है फायदे का पत्ता बंदर, और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो है ग्रीन इम्पीरियल कबूतर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ किसकी पूजा की जाती है? तो किसकी पूजा की जाती है? ये की जाती है देवी सुभद्रा की। सबसे प्रसिद्ध और विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। पहाड़ी रस्म जुलूस भी शुरू हो गया है। लॉर्ड्स जगन्नाथ और बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को केवल चुनिंदा सेवकों और पुलिस अधिकारियों द्वारा खींचा जाएगा। रथ यात्रा के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिला प्रशासन और पुरी में कर्फ्यू लगा दिया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए एक रोजगार गारंटी योजना, एक नई मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य ने की? एक ही है झारखंड ने। झारखंड सरकार ने शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी योजना, एक नई मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू करने की घोषणा की है। झारखंड महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर शहरी गरीबी के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बनने वाला है। तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसका जो पॉइंट है, शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बनने वाला है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना नामक योजना शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के काम की गारंटी देगी। यदि राज्य 100 दिनों का काम देने में विफल रहता है तो नई योजना में बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान होगा। यदि व्यक्ति को पूछने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता तो उसे बेरोजगारी भत्ते के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, जो पहले महीने में न्यूनतम मजदूरी का 1/4 होगा। राज्य स्तर पर इस योजना की निगरानी की जाएगी और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक नई शहरी रोजगार गारंटी योजना परिषद बनाई जाएगी। राज्य सरकार शहरी रोजगार सेवक का एक नया पद सृजित करेगी, जिसे ब्लॉक या नगर पालिका स्तर पर अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। व्यक्ति योजना के तहत श्रमिकों के नए पंजीकरण की देखरेख करेगा। योजना के तहत प्रत्येक मजदूर को एक शहरी जॉब कार्ड जारी किया जाएगा। तो दोस्तों हम जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अब टाइम नहीं बचा और टाइम ज़्यादा हो गया है, वीडियो लंबी खिंच गई। अभी क्वेश्चन बाकी है। हाल ही में कौन सा राज्य कोविड-19 रोगियों की पहचान के लिए प्रतिजन परीक्षण शुरू करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? ये करेगा उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कोविड-19 रोगियों की पहचान के लिए प्रतिजन परीक्षण शुरू करेगा। यह स्वभाव आधारित नाक के नमूनों पर एक परीक्षण है जो शुरुआती परिणाम देता है और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से बहुत अलग है, जो एंटीबॉडी की उपस्थिति के लिए रक्त के नमूनों का परीक्षण करता है। पहले चरण में एंटीजन टेस्ट 5 शहरों लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर में शुरू हो गए। अब बात आती है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और जो कि गोमती नदी के तट पर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ,
और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं कौन, लालजी टंडन। और यहाँ का जो राज्य पशु है वो है बारहसिंगा। और स्टेट बर्ड यहाँ का सॉर्स्क्रेन। राष्ट्रीय उद्यान है एक इम्पोर्टेंट दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और बांध है गोविंद बल्लभ पंत बांध, रेहंद नदी में। जिलों की संख्या यहाँ पर 75। और पंजीकृत GI टैग है वाराणसी ग्लास बीड्स, लखनऊ चिकन क्रॉफ्ट, मैंगो महिलावादी, दशहरी, बनारस ब्रोकेस और सरेस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 से इतनी जानकारी मिलती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनिर्माण इकाइयों की परिभाषा को बदलने के लिए कानून और नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है? तो ये किस राज्य ने लिया है? ये लिया है पंजाब राज्य सरकार ने। किसने? पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब राज्य सरकार ने बड़ी विनिर्माण इकाइयों की परिभाषा को बदलने के लिए कानून और नियमों में संशोधन करने का फैसला किया है। इस तरह के उद्योगों को आसानी से संचालित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अन्य सुधारों की एक मेजबानी भी शुरू हुई है। और यहाँ के जो राज्य मंत्रिमंडल ने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की धारा 45(4) और पंजाब फैक्ट्री अधिनियम 1952 के नियम धारा 2A, धारा 3A और 70(5) में जरूरी संशोधन को मंजूरी दी। अब बात आती है पंजाब की। तो पंजाब की जो राज्य पशु है वो है ब्लैक बक, स्टेट बर्ड एंड नॉरेंशियल गौशाला। और बांध यहाँ का इंपॉर्टेंट रणजीत सागर बांध रावी नदी पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तमिलनाडु ने हाल ही में किसने कान में फिल्म समारोह में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो ये किस राज्य ने किया है? ये किसने किया है? ये किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा वर्चुअल इंडिया पवेलियन के उद्घाटन के साथ कान फिल्म महोत्सव 2020 में भारतीय भागीदारी 22 जून 2020 से शुरू हुई है। महोत्सव फ्रांस में 22 जून से 26 जून 2020 तक आयोजित किया जाएगा। फिल्म बाजार कांस में प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें NFDC का फिल्म बाजार मार्च की डू फिल्म्स के साथ साझेदारी कर रहा है और बाजार में पिचिंग के साथ फिल्म बाजार 2019 में से 5 फिल्में ले रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 से जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये रहा आज का करंट अफेयर्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।